सर मुझे यहाँ पीजी का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत हाई रेंट है, बहुत ज़्यादा हाई रेंट है। इतना इनको कोई शायद लिमिट नहीं है यहाँ गवर्नमेंट की कि आप इतना रेंट एक स्टूडेंट से ले सकते हैं। मजबूरी का सब फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट सारे यहाँ पास है, तो वो एज डिमांड वो रेट हाई करते रहते हैं। ब्रोकरेज का सर बहुत हाई चार्ज होता है, लाइक पहले बताते भी नहीं है। अगर मान लो कोई गांव से आ रहा है, कोई टाउन से आ रहा है, उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि ये लोग कितनी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। उन्होंने कहा सर मैम ब्रोकरेज की पेमेंट करा दीजिए। मैंने कहा हाउ मच फॉर ब्रोकरेज? 19,000। 23,000 शेयरिंग में है पर पर्सन। 23,000 यानी कि एग्जैक्ट रूम का प्राइस 46,000, और वो 10 बाय 10 कमरा भी नहीं है। और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, और अगर वो सर्विसेज मुझे अवेलेबल नहीं होती तो उसका क्या एक्शन है? अगर मुझे वो सर्विस ही नहीं मिल रही तो क्या आप मुझे उसका चार्ज काट के देंगे मेरा रेंट में से? फिर तो चार्ज कटना चाहिए क्योंकि मैं सर्विस का पैसा पे ही कर रही हूँ। क्या नाम है आपका? तनु गोयल। तनु गोयल। यहाँ पीजी खाली कर रहे हैं, कहाँ पढ़ाई करते हैं? सर मैं फरीदाबाद से हूँ और मैं राउज आइस इंस्टीट्यूट में पढ़ती हूँ। मैंने अभी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, मेरी 14 जून से क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो मैं जुलाई में फिर यहाँ पर शिफ्ट हुई। जहाँ पे हादसा हुआ उसी इंस्टीट्यूट में? हाँ जी सर, उसी इंस्टीट्यूट में। तो क्या कुछ हुआ था आपको पता उस दिन? सर उस दिन तो मैं फ्राइडे को तो मैं अपने घर चली गई थी, लेकिन हाँ ये बात सच है कि वहाँ पर ये हादसा हुआ है सारा। लेकिन सर सारी गलती हम बोलेंगे इंस्टीट्यूट की है, तो ये तो सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अपने ऊपर से ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं, क्योंकि ऐसे सिर्फ एक इंस्टीट्यूट नहीं है जो इस तरीके से चल रहा है। सारे ही इंस्टीट्यूट यहाँ पर मेजॉरिटी इंस्टीट्यूट इसी तरीके से वर्क कर रहे हैं। सर राउज आइस इंस्टीट्यूट में मैं खुद पढ़ती हूँ, वहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है, इवन स्टूडेंट्स का वो बहुत टेक केयर करती हैं। जैसे अगर थोड़ी सी बारिश आती है तो सर हमें मैसेज आ जाता है कि आपकी क्लासेस कैंसिल हैं, आज आप ऑनलाइन क्लास ले लीजिए। और वो जो लाइब्रेरी है सर वो बेसिकली स्टोरेज पर्पस के लिए ही है मेजॉरिटी, मगर कभी कभी अगर स्टूडेंट उनको थोड़ा शांत माइंड से थोड़ा पढ़ना है तो हमारे कुछ टेबल्स अरेंज कर रखी हैं, और अगर कुछ भी वहाँ बारिश वगैरह आती है तो वो उस दिन उसको बिल्कुल बच्चों को नीचे जाना अलाउ नहीं होता है। वहाँ क्वेश्चंस लगा दिए जाते हैं, इट्स अ डेंजरस, यू आर नॉट अलाउड टू गो डाउन साइड। बट सर सैटरडे के दिन शायद इतना अंदर उनको डेंजरस टाइम नहीं लग रहा होगा, और जैसे पानी अंदर आना शुरू हुआ वहाँ वो सब कुछ स्टाफ आ गया था, पूरा फैकल्टी आ गई थी कि वो पूरा ट्राई कर रहे थे कि बच्चों को जल्दी से जल्दी वहाँ वैकेट करवा दिया जाए। लेकिन सर हादसा वो एकदम से ऐसे सडनली हुआ, किसी ने ये कभी हमने सोचा भी नहीं था कि एकदम से ऐसा हो जाएगा। जहाँ हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर ये कैजुअल्टी हो जाएगी, तो सर ये बहुत ही हमारे लिए बहुत दुख की बात है। और अभी भी ये सोचना बहुत मुश्किल है कि हमारे बैचमेट जो हमारे साथ पढ़ रहे थे वो आज यहाँ नहीं है। उनकी जगह सर कोई भी ये जो घटना हुई है, जो रोड का पानी अंदर गया है सर, ये इसकी जगह मुझे लगता है तान्या, श्रेया, इनकी जगह कोई भी बच्चा वहाँ हो सकता था। तो सर जिन जिन की ये गलतियां हैं, जिन जो इसमें जिम्मेदार हैं, उनको सामने आना चाहिए, और ये दोबारा कभी भी नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की आज आंखें खुलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर आज भी उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं अगर, तो ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि जो हमारा फ्यूचर आ रहा है वो सुरक्षित है। वो कहीं से सुरक्षित नहीं है सर। फिर पीजी आपने क्यों खाली कर दिया? सर पीजी खाली मैंने इसलिए किया है क्योंकि सर मुझे यहाँ पीजी का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो बहुत हाई रेंट है, बहुत ज़्यादा हाई रेंट है। इतना इनको कोई शायद लिमिट नहीं है यहाँ गवर्नमेंट की कि आप इतना रेंट एक स्टूडेंट से ले सकते हैं। मजबूरी का सब फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूट सारे यहाँ पास है, तो वो एज डिमांड वो रेट हाई करते रहते हैं, और कुछ क्लियर कट सिस्टम नहीं है पेमेंट्स के। ब्रोकरेज का सर बहुत हाई चार्ज होता है, लाइक पहले बताते भी नहीं है। अगर मान लो कोई गांव से आ रहा है, कोई टाउन से आ रहा है, उनको ये आइडिया भी नहीं होता कि ये लोग कितनी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। मैं जब आई थी तो मुझे लगा वो जितना हाई रेंट मेरे रूम का बता रहे हैं शायद उसी में उनका कमीशन चार्ज होगा, लेकिन जब मैंने यहाँ सब कुछ रख दिया अपना सामान तो मुझे पता चला कि मेरे को कॉल आता है कि मैम पेमेंट करा दीजिए। एंड आई वाज लाइक सर मैंने पेमेंट कर दी है, एंड यू टोल्ड मी कि सिक्योरिटी पेमेंट मैंने वो भी कर दिया, अब कौन सी पेमेंट? उन्होंने कहा सर मैम ब्रोकरेज की पेमेंट करा दीजिए। मैंने कहा हाउ मच फॉर ब्रोकरेज? 19,000। 19,000 इज फॉर ब्रोकरेज सर। और रेंट कितना आपका? 28,000।
1 महीने का? हाँ जी। उसमें क्या क्या मिलता है? सर मेरे पीजी में तो फैसिलिटीज़ में 3 टाइम्स फूड मिलता है, मील होता है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, लॉन्ड्री अवेलेबल है और वाईफाई, नेट, इंटरनेट एंड आरओ वाटर, ये सारी फैसिलिटीज सर अवेलेबल। और एक रूम में कितने लड़कियां? सर अगर आप सिंगल रूम भी ले सकते हैं और आप शेयरिंग रूम भी ले सकते हैं। ये और आपका जो शेयरिंग का 28,000 है कि सिंगल रूम का? सर मेरा सिंगल रूम का 28,000 है। और शेयरिंग वाले का? सर शेयरिंग का मुझे नहीं पता, मेरा नहीं है इसका, तो मुझे इसकी आइडिया नहीं है। पर मैंने सुने हैं कि कुछ और पीजी भी हैं जो मैंने कुछ देखे थे, 23,000 शेयरिंग में है पर पर्सन, 23,000 यानी कि एग्जैक्ट रूम का प्राइस 46,000 और वो 10 बाय 10 कमरा भी नहीं है। मैम 28,000 रुपये में किराया कैसे देते हैं? कैसे देंगे? वही अगर अपनी सेविंग काट काट के बच्चों को तो पढ़ाना ही है ना, चाहे कमाई ना हो फिर भी बच्चों को तो देना ही देना है। तो आप घर लेके जा रहे हैं, ये इंसिडेंट हो गया इसलिए लेके जा रहे हैं कि पीजी पसंद नहीं आया, रेट ज़्यादा है? पीजी भी कुछ हमें पहले से ही पसंद नहीं था, कुछ ये चलो हमारे तो पास में ये घर से अप डाउन कर ले, कोई दिक्कत नहीं। मेन ये ना इसका रेंट इतनी जल्दी कहाँ से, 1 तारीख होते ही मतलब रात के 12 बजे 1 तारीख लग गई, अब वो तो एकदम मैसेज दे देगा, लाओ जी पैसे दे दो। अब जेब में रख के थोड़ी ना सो रहे हैं सब, मांगने पे भी इसके पापा से भी बोलेंगे, जब भी तो कहेंगे देंगे, धीरे धीरे दूंगा, मैं कहाँ से लाऊं, किससे मांगे, इतनी जल्दी तो नहीं। यहाँ आपने कितनी ब्रोकरेज कितनी दी? 19,000 दी। और ब्रोकरेज भी दिया और 1 महीने का एडवांस? हाँ जी सर, हम लोगों ने, आपको जैसे आप रूम लेते हैं तो आपको सारी पेमेंट इमीडिएट करनी पड़ती है। आपको पहले रेंट देना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको उसका एडवांस सिक्योरिटी पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि इस सर 1 मंथ का होता है वो, और उतना ही पे करना पड़ता है जितनी आपका रूम का रेंट है, उतनी ही सिक्योरिटी होती है। और उसके साथ जैसे उसके बाद आपको ब्रोकरेज देनी पड़ती है, और ये 3 पेमेंट के बाद ही आपको रूम दिया जाता है। उससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता कि आप सिक्योरिटी बाद में दे देना या ब्रोकरेज बाद में, ऐसा नहीं होता है सर। अभी कितना पेमेंट किया है यहाँ पे? सर मैंने इस रूम का 28,000 पे करा है और मैं सिक्योरिटी 28,000। हाँ जी सर। टोटल कितना पे कर दिया सर 28 + 28 एंड, हाँ जी 19। जी। और कितने दिन रहे हैं आप यहाँ? सर मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरा घर फरीदाबाद में ही था और घर के कुछ सर्कमस्टांसिस की वजह से मुझे घर अप डाउन करना पड़ रहा था, तो मैं बेसिकली यहाँ से 7 to 8 डेज रही हूँ, उससे ज़्यादा मैं यहाँ नहीं रही हूँ। 7 to 8 डेज रहे हैं, 75,000 रुपये आप दे चुके हैं आप यहाँ। हाँ जी। अब क्या कह रहे हैं आप, खाली क्यों कर रहे हैं? तो सिक्योरिटी वापस देंगे? जी सर, मैंने बोला है उनको सिक्योरिटी के लिए, तो उन्होंने बोला है कि आप जब रूम खाली कर देंगे तो उसके विदिन 1 to 5 डेज़ में आपको सिक्योरिटी रिटर्न हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि सिक्योरिटी भी वैसे जैसे इमीडिएट पेमेंट होती है आने के टाइम पे देते हैं हम लोग, तो वैसे सिक्योरिटी भी जैसे मैंने खाली कर दिया तो तुरंत मिल जानी चाहिए। चलो मैं तो फरीदाबाद से हूँ तो मैं थोड़ा अप डाउन कर सकती हूँ दिल्ली में, लेकिन जो लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, जो रूम खाली करके जाते हैं, तो वो वापसी उनको कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप हमारी सिक्योरिटी कब देंगे? तो ये चीज़ भी बहुत। रिटर्न में एग्रीमेंट वगैरह होता है कुछ, रिटर्न एग्रीमेंट? सर अगर ब्रोकरेज से रूम लेते हैं तो फिर आप तो इंडिविजुअली आपको कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं करने पड़ते, आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, फोटो अपनी देनी पड़ती है। और अगर ब्रोकरेज के साथ ही उनकी डील हो रखी होती है ऑनर्स की, स्टूडेंट्स के साथ नहीं होती है। अगर स्टूडेंट इंडिविजुअली ऑनर से लेता है तो अग्रीमेंट और साइन फिर स्टूडेंट करता है। आपको रिसिप्ट वगैरह कुछ पैसा? सर रिसिप्ट मेरे को ऐसे तो नहीं कोई मिली है, बट हाँ मेरे पे अपने खुद के पेमेंट स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैंने उनको पे करी थी। और कोई स्टूडेंट आना चाहे यहाँ पे तो उनको कैसे ध्यान रखना है? ब्रोकरेज से कैसे बचना? ब्रोकर किस तरह से फ्रॉड करते हैं? नहीं, हम वही पूछना चाहते हैं कि आप ब्रोकरेज कैसे फ्रॉड करते हैं। अगर मुझे लगता है आपको इन सब फ्रॉड और स्कैम से बचना है तो यू कैन डू वन थिंग कि आप सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही क्लियर रखिए, आप पूरी बात करिए उनसे। ब्रोकरेज आप रूम देखने से पहले आप पूछ लीजिए कि आप हमें रूम दिखा रहे हैं तो आप कितना ब्रोकरेज चार्ज करेंगे, और आप पहले पूछ लीजिए कि अगर हम रूम जब खाली करते हैं तो आपको कितने दिन पहले नोटिस देना है, और जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं और अगर वो सर्विसेज मुझे अवेलेबल नहीं होती तो उसका क्या एक्शन है। अगर मुझे वो सर्विस ही नहीं मिल रही तो क्या आप मुझे उसका चार्ज काट के देंगे? मेरा रेंट में से फिर तो चार्ज कटना चाहिए, क्योंकि मैं सर्विस का पैसा पे कर रही हूँ, और अगर मुझे वो सर्विस नहीं अवेलेबल है तो फिर मैं उसके पैसे क्यों दूँ? तो जो लोग आना चाहते हैं प्लीज़ ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, और ट्राई करो कि आप लोग डायरेक्ट ओनर से कॉन्टैक्ट करो, ब्रोकरेज से ना ही पढ़ें, क्योंकि 1-2 महीने के लिए आ रहे हैं और इतना हाई ब्रोकरेज दे रहे हैं तो इट मेक नो सेंस फॉर यू कि आप इतना पे करो और फिर इतने कम टाइम के लिए, वर्थ इट ही नहीं है। इससे अच्छा आप अपने इंस्टीट्यूट कोचिंग में अपना पे अटेंशन करो, वो मोर बेटर है देन इतना हाई पे करने का इधर। थैंक यू।